नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं मोहित अगस्त मुनि दुबे, नेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और स्टूडेंट कोच। दोस्तों, जीवन में आपने कुछ भी हासिल किया वो आपका एक सक्सेस पॉइंट होता है और उस सक्सेस पॉइंट तक पहुंचने के लिए कठोर परिश्रम और एक कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल ही 8 जून को जो है महाराष्ट्र 12th स्टैंडर्ड के रिजल्ट आए हैं और कई बच्चों ने अलग अलग विषयों में टॉप किया है, कई बच्चों ने सेक्शन में टॉप किया है, कई बच्चों ने स्कूल में टॉप किया है, कई बच्चों ने कॉलेज में टॉप किया है, कई बच्चों ने अपने गली में, अपने मोहल्ले में, अपने घर में ही टॉप किया हो। तो ऐसे करके कई सारे टॉपर्स बनते हैं और हर एक टॉपर्स का अपना एक महत्व होता है, क्योंकि आप कई लोगों को पीछे छोड़कर आगे आते हैं। तो एक आपका सक्सेस पॉइंट होता है। हर पॉइंट को सक्सेस मानकर आगे बढ़ना ये जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसी विषय में आज हमारे बीच में ये छठा इंटरव्यू आपके लिए मोटिवेशन के लिए हमारे बीच में एक टॉपर बैठे जो कि प्रोपेल एकेडमी से हैं। अब मेरा अगला प्रश्न उनसे है, आप अपने बारे में दर्शकों को कुछ बताएं। आपका नाम, आप किस जगह पर पढ़ते हैं, कहाँ रहते हैं, सारी चीज़ें जो है आप बताएं। मेरा नाम कमल जोशी है। मैं अभी 17 साल का हूँ। अभी मैंने 12th का बोर्ड्स का पेपर दिया था। तो मैं नाला सुपारा ईस्ट में रहता हूँ और मेरा कॉलेज था सिडनम कॉलेज चर्च गेट में। तो आपका परसेंटेज कितना है जो है अब? मेरा 12th में 90.17% आया है। आपने 90.17% इन्होंने स्कोर किया है। तो 10th में इससे कम था या ज़्यादा था जो है? सबसे पहला सवाल यही आता है कि 10th में परसेंटेज ज़्यादा था, फिर 12th में कम हो जाता है। तो आपके सिचुएशन में क्या है? 10th में ज़्यादा था? ज़्यादा था, 91 था, अभी 90.17 है। मतलब लगभग उतना ही है। तो एक अप्रॉक्स हम सेम मानते हैं। तो जो ये समाज की धारणा है कि लोग कहते हैं कि 10th में ज़्यादा होता है, 12th में कम होता है, तो ऐसा हर समय नहीं होता। कुछ कुछ बच्चों के केस में ज़रूर होता होगा, पर इनके केस में बिल्कुल भी नहीं हुआ। लगभग सेम परसेंटेज थे। तो कमल जी, जो आपके लाइफ में कुछ ऐसी बातें जो आप शेयर करना चाहते हैं, जैसे पहले स्टूडेंट्स वीक होते हैं, फिर स्ट्रांग हो जाते हैं, एक टर्निंग पॉइंट आता है, तो आपके लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट कहाँ से आया? या बचपन से ही आप फर्स्ट क्लास से ही टॉपर्स थे जो है स्कूल के या क्लास के जो है? बचपन से टॉपर नहीं था, पढ़ता था, टॉपर नहीं था। 9th तक ठीक ठाक था। 9th में जैसे मैंने क्लासेस ज्वाइन किया था तो नए नए दोस्त बने थे, मज़ा आता था, पर पढ़ता नहीं था। मतलब दोस्तों के साथ ऐसे पीयर प्रेशर में था, उनके साथ घुल मिलने के लिए मस्ती करता था, मजाक करता था और इसी चक्कर में 68 आया था 9th में। तो नहीं पढ़ पाता था, पर फिर 9th में जब 68 आया तो सोचा कि क्या कर रहा हूँ मैं। तो इसीलिए फिर मैंने बहुत अपने आप को क्वेश्चन पूछता रहता था, अपने आप से बातें करता रहता था और फिर सोचा कि नहीं, पढ़ सकता हूँ तो पढ़ना चाहिए। मम्मी को खुश करना था, पापा को खुश करना था, तो इसलिए 10वीं में पढ़ा और 91 लाया और अभी भी पढ़ रहा हूँ। तो जैसा कि आपने बताया, तो लाइफ में एक गुरु की, एक टीचर की, एक गाइडर की, एक मोटिवेटर की ज़रूरत होती है। तो आपके लिए वो शख्स कौन था जिसने आपको गाइड किया या मोटिवेट किया कि आपको एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इस तरीके से जो है? मेरे स्कूल में 3-4 टीचर्स थी। मेरे क्लासेस में लोकेश सर है। जब स्कूल में था तो मतलब टीचर्स भी बोलती थी कि कमल तू कर सकता है, पर कर क्यों नहीं रहा है। तो मिस बोलती थी कि अभी जब स्कूल ख़त्म हो जाएगा स्टाफ रूम में आके मिल, मैं तेरे को समझाऊंगी क्या डाउट है। तो ऐसे ही करके सीखा। फिर क्लासेस में लोकेश सर क्लासेस एंड होने के बाद समझा देते थे, तो हो जाता था। तो आपने 12th स्टैंडर्ड जब पढ़ाई स्टार्ट की, उस बीच में लॉकडाउन का पीरियड आया, ठीक है? तो लॉकडाउन के पीरियड में कई बच्चों से तो मैं मिलता हूँ, उनकी एक कंप्लेन होती है कि ऑनलाइन एजुकेशन बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आपका क्या मानना है, ऑनलाइन एजुकेशन सही है या नहीं है जो है? ऐसा नहीं बोल सकते ऑनलाइन एजुकेशन सही है नहीं है, दोनों है। मतलब ऑनलाइन जो लाइव लेक्चर्स होते हैं उसमें बहुत डिस्टर्बेंस होता है, उसमें नींद आ जाती है सच बोलूँ तो मैं ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स अटेंड करता था पर सोता था और उसके बाद ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखता था। रिकॉर्डेड लेक्चर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं।
रिकॉर्डेड लेक्चर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो ये 12th स्टैंडर्ड में आपने सोचा था, ऐसा कोई टारगेट बनाया था कि नहीं 90% आना चाहिए या अबव जाना चाहिए, कोई ऐसा टारगेट आपने सेट किया था? लोग कहते हैं गोल होना बहुत जरूरी है लाइफ में, तो ये हाँ, कोई गोल था आपका कि सेट किया था। 90% स्कोर आपको करना है? मतलब 10th में जब 91 लेके आया था तो मम्मी ने बोला था कि 10th में लाते हैं बच्चे, 12th में ला पाएगा क्या? तो फिर सोचा कि ला पाऊंगा, 90 सोचा था, 90 आया। तो आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? जो है मैथ्स। मैथ्स, ओके। मैथ एक टफ सब्जेक्ट है, जिनको नहीं आता है उनके लिए। हाँ टफ है, बट अजीत सर बहुत मस्त पढ़ाते हैं, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते थे, तो हो जाता था, मज़ा आता था। फिर मैं रात भर भी ऐसे गाने सुनते सुनते मैथ सॉल्व करता था, गलत होता था फिर राइट करता था, ऐसे ही चलता था। तो आपने पढ़ाई स्टार्टिंग से की थी या फिर लास्ट मोमेंट में पढ़ाई चालू की और एक बैग टॉप कर गए? पहले पढ़ाई मतलब कैसी करनी चाहिए आपके हिसाब से? पढ़ाई स्टार्टिंग से करनी चाहिए। मैंने भी स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था, बट बीच में छूट गई थी पढ़ाई, छोड़ दिया था, मतलब पता नहीं क्यों मन हट गया था, मैं बहुत सारी चीज़ें करने लग गया था अभी 12th में भी, पर पढ़ता था। फिर स्टार्टिंग में मैंने सब कवर कर लिया था, मतलब अच्छा खासा पढ़ लिया था। फिर एंड में टेस्ट सीरीज़ हुए तो उसमें पढ़ लिया, तो मतलब ठीक ठाक है, पूरा साल पढ़ा था मैंने, तो आ गया। तो कमलेश, अब जो है आने वाले जो बैचेस हैं जो आपसे छोटे हैं या जो आपके भाई बंधु आपके एरिया में होंगे, आपके बैनर्स लगेंगे, अब आपने क्लासेस में अच्छा स्कोर्स किया है, तो लोग जब आपसे मिलेंगे तो आपसे पूछेंगे, गाइडेंस लेंगे कैसे पढ़ना चाहिए, तो उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि कैसे पढ़ना चाहिए? कैसे पढ़ना चाहिए ये चीज़ें अपने सर मैम से ज़रूर पूछे। मतलब सबका अलग अलग टेक्निक होता है, सबका अलग अलग वीक पॉइंट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं। बहुत लोग प्रैक्टिकल में अच्छे हैं, बहुत लोग सब्जेक्टिव में अच्छे हैं, तो जो तुम्हारा अच्छा है उसको भी करो, पर जो वीक है उसको ज़्यादा टाइम दो। अपने मैम सर से बात करो कि सर ये नहीं हो रहा है, तो सर आपको बताएंगे कि क्या करना है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारे साथ कमल जी थे जिन्होंने अपने विचार हमारे साथ साझा किए। इन्होंने अच्छे परसेंटेज स्कोर किए 12th स्टैंडर्ड में। एक मुश्किल दौर लॉकडाउन का इन्होंने फेस किया, उसके बावजूद एक अच्छे परसेंटेज जो है इन्होंने स्कोर किया, और हम आशा करते हैं कि इनका आने वाला भविष्य जो भी इन्होंने प्लान किया होगा, जो भी इनका फ्यूचर गोल होगा, वो ज़रूर पूरा हो और जल्दी पूरा हो और एक सुनहरे भविष्य की ओर ये बढ़े। इसी के साथ वीडियो को पूरा देखें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।